तो अगर आप डिफाइन करते हो तो आपको बस यहाँ से स्टार्ट करना होगा। समेशन एक्स एन बी सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग डिफिनीशन पे जाएंगे। ये देन समेशन एक्स एन इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग है। और अगर इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी तो टेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। एग्जाम्पल में आपके पास क्या है, समेशन 1/n, जो कि आपके पास क्या है, डाइवर्जेंट है, एंड समेशन 1/n², ये आपके पास क्या है, कन्वर्जेंट है। पर दोनों की लिमिट जब आप 1/n करके निकालोगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास 1 ही आएगा। ठीक है, एक और रिजल्ट हम लिखाना चाहते हैं यहाँ पे, वो क्या है, लिमिट इंफीरियर ऑफ un+1/un लेस देन आर इक्वल टू लिमिट इंफीरियर ऑफ un^1/n विच इज लेस देन आर इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ un^1/n which is less than or equal to limit superior of un+1/un। तो आप इसको देखेंगे, ये चीज़ आपने सीक्वेंस में पढ़ा था जब हम लोग लिमिट निकालते थे un^1/n। सॉरी, यहाँ पे एक्सन यूज करेंगे हम। तो इसकी जो लिमिट थी, लिमिट ऑफ xn+1/xn की इक्वल थी, अगर से ये आ जाए तो ना, तो वहाँ से हम लोग इसको बोल रहे हैं। और इसके थ्रू भी आप जो रेशियो टेस्ट है उसको याद कर सकते हैं कि क्या हो, लिमिट xn+1/xn लेस देन 1 पे क्या होता है, कन्वर्जेंट। अब देखो, ये आपके पास दो अपोजिट चीज़ें चल रही है। जैसे कि हमने जब रेशियो टेस्ट पढ़ाया था आपको, हमने इसको लेकर के किया है xn/xn+1, वहाँ पे ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल। तो कभी आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा इन दोनों में, हमेशा इसको याद रखें कि ये लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट होगा ना। और ऐसे भी समझ लो ये डिक्रीजिंग होता है। हाँ, क्या कह रही हैं आप रीमा? हाँ, यही यूज करते हो, एकदम सही, इसको भी यूज ही कर सकते हो आप। बट इसको हमारे यूज करने का पर्पज कुछ अलग था, क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास में देखा कि हम लोग इसकी हेल्प से बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन किया है ना, बहुत सारे अलग अलग टेस्ट को देखा, इसलिए हम इसी को यूज करते हैं नॉर्मली। बाकी आप चाहे इसको यूज करें चाहे इसको, बस क्लियरिटी ये रहे कि इस टाइम पे लेस देन 1 और इस पे एक ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ और है, ये जो आपका टेस्ट है कभी कभी ये फेल हो जाता है। ठीक है, फेल होने का मतलब ये नहीं कि इक्वल टू 1, इससे हम लोग कुछ डिस्कस नहीं कर पाते हैं कि कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा। उस केस में आपके पास जो ये टेस्ट होता है ये मोर पावरफुल होता है। ठीक है, कभी कभी इससे हम वैल्यू नहीं ला पाते हैं कि लिमिट क्या आएगी, बट इसकी हेल्प से हम लोग बता सकते हैं क्लियरिटी के साथ। ठीक, अभी कुछ एग्जांपल्स ऐसे हम लोग देखेंगे जो कि दोनों को कंटेन करने का काम करेगा। ठीक है, p+q p² +q² +pq +q³ and plus so on, where p and q are positive number such that p is less than q which is less than 1। अगर आप यहाँ पे
इवेंट टर्म्स को देखने का काम करेंगे। इवेंट टर्म्स आपके पास क्यों आएगा ना, क्योंकि फॉर्म में आएगा, ऐसा ही तो कुछ होगा। तो चलिए हम इवेंट टर्म्स को लिख देते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए इवेंट टर्म्स को निकालें, इवेंट टर्म्स हमारे पास क्या आएगा, क्यों आएगा, तो x2n हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू की पावर n। और जब हम लोग ऑड टर्म्स पे जाएंगे 2n-1 पे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे जाते हैं x1 पे, तो x1 हमारे पास क्या आ जाएगा, p आ गया। फिर x3 पे जाएंगे तो p स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p की पावर n आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। देखो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, p की पावर n आने का काम करेगा। ठीक, और जब हम क्या करेंगे x 2n+1 निकालेंगे, अब देखो क्या होगा कि तो n इज इक्वल टू अगर 1 पुट करेंगे 3 आएगा, और 3 आने का मतलब क्या हो गया, पी स्क्वायर, थर्ड टर्म ये बन रहा है ना, तो p की पावर क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं कि कैसे मैंने इन टर्म्स को बनाया है। अगर क्लियर हो तो बताइए, फिर आगे बढ़ें। हो रहा है ना क्लियर, जस्ट आपने नंबरिंग करके देखना है आपको। अब देखो हमारे पास जो रेशियो टेस्ट पड़ा है वो क्या बोलता है, लिमिट, देखो क्या था, xn/xn+1, हम इसको यूज कर रहे हैं, तो बाकी अगर आप लोग इसको यूज करते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यही करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x2n अपॉन, देखो ये +1 होना चाहिए ना, तो x2n+1 ये आएगा हमारे पास। और ये क्या दे रहा है हमको, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये हम यहाँ पे x2n की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, q की पावर n अपॉन p की पावर n-1। अब अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी p इंटू क्यू बाई पी होल टू द पावर n, ऐसा लिख सकते हैं इसको कि नहीं, आप बताइए। मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे p से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये वाला p बाहर है और ये n-1 था, तो p की पावर n हो गया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, सिंस p लेस देन q है, तो क्या करेगा, p अपॉन q को, सॉरी q अपॉन p को ग्रेटर देन 1 करेगा कि नहीं, करेगा ना। और अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 हो, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये कहाँ पे जाएगा, बताइए, फाइनाइट पे जाएगा कि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ना, तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा हमारे पास। और हमने क्या पढ़ा था कि अगर ये चीज ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्जेंट होता है, और ये तो ग्रेटर देन 1 है ना, यहाँ तो अभी हम कन्वर्जेंट के बारे में बोल पा रहे हैं। अब देखो और हम लोग ट्राई करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब क्या करते हैं, ये वाला टर्म लगते हैं x2n-1 अपॉन x2n, ये क्वांटिटी हमारे पास क्या आ जाएगा, x2n-1 ये क्या है हमारे पास, p की पावर n है, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और x2n हमारे पास क्या है, q की पावर n है। इसको चाहेंगे तो हम लोग ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी p बाई क्यू होल टू द पावर n। अब क्या हो रहा है, अभी बताओ ये क्वांटिटी 1 से छोटी होगी कि बड़ी होगी, p बाई क्यू 1 से छोटी होगी, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे यहाँ पे जाएगा, 0 पे जाएगा, और जो कि लेस देन 1 हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइवर्जेंट बोलेंगे ना, लेस देन 1 हो गया। क्लियर है ना आप लोग। अब बताओ इसी सेम सीरीज को अभी कुछ समय पहले हमने कन्वर्जेंट बोला, फिर कुछ समय बाद हमने डाइवर्जेंट बोल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, नो रिजल्ट बाय रेशियो टेस्ट। तो रेशियो टेस्ट से हमारे पास इसके लिए कोई रिजल्ट नहीं आया।
ये समझ में आया? अब अगर हम लोग, चलिए काट से रूट टेस्ट को देखते हैं। तो x2n की पावर 1/n, अगर इसको हम लोग करते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या आएगा हमारे पास, क्योंकि पावर n होल टू द पावर 1/n, और लिमिट यहाँ पे निकालना ही है, ये हमारे पास क्यों आ जाएगा ना। और फिर हम लोग निकालते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x2n-1 होल टू द पावर 1/n। x2n-1 क्या था, p की पावर n था ना, p की पावर n होल टू द पावर 1/n। ये कहाँ पे जाएगा हमारा, p पे जाएगा। n टेंड्स टू इन्फिनिटी x2n+1 होल टू द पावर 1/n। तो लिमिट, ये भी क्या हुआ था, p की पावर n-1 था, होल टू द पावर 1/n था। ये भी हमारे पास कहाँ पे जाएगा, p पे ही जाएगा। यहाँ तक तो आप लोग क्लियर ही होंगे। अब देखो इनका सूप क्या होगा, जो रूट टेस्ट जब ऐसा कुछ हो, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू के लिए निकालना पड़ जाए, देन हमको क्या निकालना रहता है, सूप ऑफ xn की पावर 1/n। तो xn की पावर 1/n जब आप ऐसे सूप निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, q आएगा। और इक्वेशन में दिया ये लेस देन 1 है, इसकी हेल्प से हम लोग क्या बोलेंगे सीरीज को, तो सीरीज इज क्या होगा बताइए, हाँ कन्वर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि हमने यही बताया था रूट टेस्ट के लिए कि अगर लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 होगा तो टेस्ट फेल होगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि रेशियो टेस्ट नहीं लग पा रहा है, बट हमारा रूट टेस्ट लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रूट टेस्ट जो है उससे पावरफुल टेस्ट है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए इसी को अगर हम लोग चाहें तो कुछ ऐसे और डिफाइन कर सकते हैं, एक सीरीज, वो क्या रहेगा हमारे पास, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, सवान इसके बारे में हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो देखो जनरली हमको रूट टेस्ट को कब अप्लाई करना चाहिए, जब पावर में n हो। अगर पावर में n हो तो हम लोग रूट टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। तो यहाँ पे xn हमको क्या दिया है, n/n+1, ओके, होल टू द पावर n²। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रहा है, अभी दिखा, दिख गया, ठीक है। तो ये दिया है, अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn होल टू द पावर 1/n। देखो क्योंकि यहाँ पे पावर में n² है, इसलिए हम लोग इसको इजीली लगा सकते हैं। अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, n/n+1 n का स्क्वायर। अब इसके पावर में हमको क्या करना है, 1/n रखना है। अब देखो अगर होल पावर रहता है, पावर में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/n+1 होल टू द पावर n² इंटू 1/n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये देखो कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, n/n+1, ये हो गया होल टू द पावर n। अब इसको अगर हम लोग चाहें तो कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं ना, लिमिट, क्योंकि देखो अभी हम लिमिट के बारे में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n+1/n होल टू द पावर n को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
1/1 + 1/n होल टू द पावर n। और हमको पता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये कहाँ पे जाता है, e पे जाता है, तो हमारे पास कहाँ पे हो जाएगा 1/e हो जाएगा। अब देखो 1/e क्या है, लेस देन 1 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सो xn इज कन्वर्जेंट सीरीज। और किसकी हेल्प से हम लोगों ने बोला है, बाई काशी रूट टेस्ट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन पे। सिंस आपने सेकंड बता दिया था इसलिए पहले हमने सेकंड सॉल्व किया। ये क्या है हमारे पास, 1 + 1/√n होल टू द पावर -n⁻³ यही है ना। अगर इसको हम लोग चाहेंगे तो कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/1 + n होल टू द पावर सॉरी माइनस नहीं प्लस हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। इसके आगे हम लोग सीरीज बना देते हैं, ये भी हम सीरीज बना देते हैं। नाउ हमारे पास एक्शन क्या आएगा, 1/1 + n होल टू द पावर n⁻³/2। अब हमको क्या करना है, रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे, बिकॉज n पावर में है, तो अप्लाई कर देते हैं। 1 + 1/√n होल टू द पावर n⁻³/2 और होल की पावर क्या हो जाएगा 1/n। ये अगर हमारे पास आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 + n होल टू द पावर n। बिकॉज देखो क्या होगा, n⁻³ का मल्टीप्लाई 1/n से होगा, जो कि हमको देगा n⁻1/2। अभी भी नहीं दिख रहा है, एक दिख रहा है, अच्छा ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट निकालते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x⁻1/n इक्वल हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 + 1/√n होल टू द पावर n। ये कहाँ पे जाएगा, 1/e पे जाएगा, जो कि लेस देन 1 है। अगर लेस देन 1 है तो हम लोग बाई रूट टेस्ट क्या बोलेंगे, हाँ, तो बाई रूट टेस्ट सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब देखो नेक्स्ट जो आपके पास है डाइवर्जेंट होगा, कैसे, अच्छा हाँ, क्योंकि देखो यहाँ फैक्टोरियल की पावर 1/n आ रहा है, तो अगर आप लोग रूट टेस्ट अप्लाई करोगे, तो मेरा इस क्वेश्चन को देने का मोटिव भी यही था कि आप लोग डिस्टिंक्स कर पाओ कब रेशियो टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, कब रूट टेस्ट। तो जब फैक्टोरियल वगैरह आ जाए तो रेशियो टेस्ट अप्लाई करिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो क्योंकि हम रूट टेस्ट से ऊपर वाले टर्म को इजिली हटा सकते हैं, बट नीचे जो फैक्टोरियल की पावर 1/n बनेगा, इसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हमको फेस करना होगा ना। अब देखो इसके लिए हम लोग एक और तरीका लगा सकते हैं, वो क्या होगा, हमारे पास कंपेरिजन टेस्ट होगा। तो जैसे कंपेरिजन टेस्ट में हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक चीज़ मैंने आपको बताया था, n फैक्टोरियल आफ्टर एक फिक्स n के बाद लेस देन हो जाएगा n⁻n से। ये होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ मैंने बताया था एज अ रिजल्ट। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, लिमिट निकालते हैं, कंपेरिजन टेस्ट की भी जरूरत नहीं है। n टेंड्स टू इन्फिनिटी n⁻n/n फैक्टोरियल। तो अगर ये इससे छोटा हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कहाँ जाना चाहिए, इन्फिनिटी जाना चाहिए। अब ये तो जीरो की इक्वल है नहीं, अगर से लिमिट फाइनाइट भी आ जाती थी
जो कि 0 ना हो तो हम लोग बोल देते थे सीरीज डाइवर्जेंट है, और यहाँ पे तो इनफाइनाइट आ रहा है, तो क्या सीरीज को हम कन्वर्जेंट बोल पाएंगे? डाइवर्जेंट यहाँ से हम बोल सकते हैं। तो देखो अगर जो हमने वो लिखवाया है वो काफ़ी पावरफुल टूल है, उसकी हेल्प से कई सारे क्वेश्चंस आप लेस टाइम ऑफ कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेस टाइम में। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, तो इनके बारे में आप बताइए। ये IIT जैम में आया हुआ क्वेश्चंस है, जो कि IIT मद्रास ने पूछा था 2024 में। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है जो लेट ए एन इज इक्वल टू 1/3n+2 इंटू 3n+4, एक ये हो गया हमारे पास, एंड बी एन इज इक्वल टू n³ प्लस कॉस 3n अपॉन 3n प्लस n³। ठीक है, ये हमको दिया है। देन से अबाउट समेसन ए एन एंड समेसन बी एन, क्या दोनों सीरीज साथ में कन्वर्ज हैं, मतलब दोनों ही कन्वर्जेंट है, या समेसन ए एन कन्वर्जेंट है, समेसन बी एन नहीं है, समेसन बी एन कन्वर्जेंट है, समेसन ए एन नहीं है। इसके बारे में आपको बताना है। कैसे? पहला वाला बताइए। हाँ, तो पहले वाले में हम लोग देखो नॉर्मली देख के भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्या बन रहा है, n² ना, और ऊपर न्यूमरेटर में कोई हाईएस्ट पावर दिया ही नहीं है, मतलब n की पावर 0 है। अगर डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर बन रहा है बस वो ग्रेटर देन 1 हो, हम लोग क्या बोलेंगे, समेसन n कन्वर्जेंट है। अगर सिर्फ पॉलिनोमियल टाइप का दिया हो बाई कंपेरिजन टेस्ट, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, समेसन ए एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, ये चीज़ें हमने पहले सिखा रखी है, इसलिए बहुत डीप में नहीं जा रहे इसको सॉल्व करने में, बस सिर्फ इतना आपको बता दे रहे हैं। एज ए एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/, देखो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 9n² प्लस 3×4 = 12 और 2×3 = 6, तो +18n+6। अब यहाँ पे आप देखोगे डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्या है, n² है। तो अगर हम कोई दूसरा सीरीज लेते से, अगर हम कहते हैं xn ले रहे हैं फॉर कंपेरिजन के लिए, तो हम लोग क्या लेंगे, n² लेंगे। अब इन दोनों का कंपेरिजन टेस्ट की हेल्प से हम लोग कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट साथ साथ बता सकते हैं। तो इस तरीके से समेसन xn हमारे पास क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। और समेसन bn को कैसे आपने बताया, अगर यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा अप्लाई करें, देखो bn हमारे पास ये है, तो bn तो लेस देन आर इक्वल टू होगा n³ + 1/3n प्लस n³। इससे छोटा होगा कि नहीं, आप ये बताइए हमको, बिकॉज cos n की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, cos 3n की, इससे तो छोटा हो सकता है ना, और इससे ज़्यादा बड़ा तो हो नहीं सकता है, इससे लेस देन आर इक्वल टू होगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे n³ है, यहाँ पे n³ है, तो हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, बट हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि देखो जो ये n³ होता है, n की पावर a इज लेस देन आर इक्वल टू n की पावर अल्फा इज लेस देन आर इक्वल टू a की पावर n, तो 3 की पावर n से छोटा होगा कि नहीं, इससे छोटा हो जाएगा ना। हम्म, और यहाँ से हम लोग ये भी बोल सकते हैं 3 की पावर n लेस देन आर इक्वल टू n³। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताइए आप हमको। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ करें, तो ये 1/3 की पावर n है, अगर इसको हम टोटल देखें तो ऐसा कुछ हो जाएगा n³ + 1 लेस देन आर इक्वल टू n³ + n³। सही है ना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, n³ + 1
इंटू 2n³। अब देखो, अभी तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट क्या आएगी, इंटू n³ ही बन रहा है और ये इससे छोटा हो रहा है। अलग अलग तोड़ के लगा सकते हैं, या दूसरा हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग ऐसे ना जाएं, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, विच इज़ लेस देन आर इक्वल टू, इसको अगर यहाँ से डायरेक्ट हम लोग इस पे जाते हैं तो ऐसा कुछ लिख दें, n³ + 1 अपॉन 3 की पावर n, ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि नहीं, बिकॉज n³ + 3 की पावर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 की पावर n, तो 1/3 की पावर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू दिस वन, ऐसा हो जाएगा कि नहीं, बताइए। अब ये फाइनाइट n के बाद ये क्या करेगा, ये इसको मतलब डोमिनेट करने का काम करेगा, अपर वाले टर्म को, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे कि इसको अगर हम लोग चाहें तो कुछ ऐसा भी बना सकते हैं, विच इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2 की पावर n, ये फाइनाइट n के बाद ऐसा कुछ होने लगेगा हमारे पास, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, या 1.5 बना दे, 1.2 भी बना सकते, 1.5 ये भी बना सकते, तो इससे छोटा होने का काम करेगा। और ये सीरीज हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। ये सीरीज हमारे पास, अगर आप इसको देखेंगे तो आपके पास कौन सा सीरीज है, समेसन, अगर 1/1.2 करते हैं, ये तो मैंने बहुत छोटा नंबर ले लिया है, ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज है। और जब भी हमारे पास क्या होता है 1/1/2, ये तो लेस देन 1 है, तो अगर ये लेस देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट होता है कि नहीं। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो समेसन आपके पास bn है, कि एफ ऑफ एन अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो एंड a इज ग्रेटर देन 1 हो, देन समेसन एफ ऑफ एन एंड समेसन a⁴n एफ ऑफ a⁴n कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर। जनरली देखो हम लोग क्या करते हैं, जनरली टेक a इज इक्वल टू 2, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, a इज इक्वल टू 2 लेते हैं कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो इसकी हेल्प से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, समेसन 1/log n की पावर p इज कन्वर्जेंट if p is greater than 1 and divergent if p is less than or equal to 1, ठीक है। तो इसको हमको प्रूफ करना है। अब यहाँ पे आप देखो कोई भी टेस्ट लगाओगे तो आसानी से सॉल्व करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, चाहे रूट टेस्ट लगाओ आप, चाहे रेशियो टेस्ट लगाओ, कंपैरिजन टेस्ट आप लगा सकते हो, सॉरी, और यहाँ पे एन भी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट पहले इसको देखते हैं। तो अब आप देखोगे, देखो अगर यहाँ पे एफ ऑफ एन को चाहोगे तो एक्स एन से भी रिप्लेस कर सकते हो, जो जो आपके पास बनेगा आप ए की पावर एन, तो बन जाएगा एक्स ए की पावर एन, तो इसलिए हम लोग इसको एज अ फंक्शन लेने का काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एफ ऑफ एन निकालोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन लॉग एन। अब देखो ये क्या है हमारे पास, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ ए की पावर एन, ए की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। नाउ समेसन 2 की पावर एन एफ ऑफ 2 की पावर एन क्या बनेगा हमारे पास, हम लोग देखते हैं। तो जहाँ पे एन है उसको किससे रिप्लेस करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, 2 की पावर एन को लिख देना है, और जहाँ पे एन है उसको किससे रिप्लेस करना है, 2 की पावर एन से। हम लोग चलो लिख लेते हैं। तो एन की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर एन इंटू लॉग ऑफ 2 की पावर एन। ये देखो 2 की पावर एन से एन कैंसिल, तो क्या आएगा, समेसन 1/, ये देखो अगर से पावर में एन हो तो बाहर आ जाता है, एन लॉग 2 बन जाएगा। अब लॉग 1/log 2 ये तो क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो हमारा डिपेंड किस पे कर रहा है, ओनली एन पे। अब इसको आप
पी सीरीज से इजिली बता सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट, ये इतना हो गया हमारे पास। अब इसकी पावर पी भी रहना चाहिए ना, एन की पावर पी। और बाकी पी टेस्ट से हम लोग क्या बोलेंगे, अगर पी ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट, और लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा तो हमारे पास जो सीरीज है वो क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंट बन जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। हो गया ना। अब इसके बारे में बताओ आप हमको, समेशन 1/log n होल टू द पावर पी, ये कन्वर्ट करेगा या डाइवर्ट करेगा, इसके बारे में बताइए। तो 1 मिनट का टाइम इनफ रहेगा, सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एन हमारे पास ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, समेशन ऑफ 2 की पावर n एफ ऑफ 2 की पावर n, ये हम लोग लेने का काम करते हैं। देखो ये 2 हम लोग नॉर्मली लेते हैं, एक ही वैल्यू को हम लोग कुछ भी ले सकते हैं ना, ए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो एक ही जगह पे हम लोग 10 भी ले सकते थे, ऐसी बात नहीं है कि 2 ही पे हम लोग चेक करके बता देंगे। या तो दोनों साथ में कन्वर्ज करेगा या तो साथ में डाइवर्ज करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इस पे आते हैं और देखते हैं इसको। 2 की पावर n को ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पे जहाँ पे n है उसको किससे रिप्लेस करेंगे, 2 की पावर n से। तो 1/log 2 की पावर n होल टू द पावर p। अब क्या होगा, अब हमारे पास कुछ ऐसा होगा, 1 मिनट, यहाँ पे p भी बनेगा ना पावर में, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, समेशन 2 की पावर n अपॉन, देखो n बाहर आएगा तो n की पावर p इंटू log 2 की पावर p। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कन्वर्जेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, ये तो हमारे पास 0 पे जाना चाहिए। यही हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है ना किसी सीरीज का कन्वर्जेंट होने के लिए। तो चलो हम लोग निकालते हैं लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी 2 की पावर n n की पावर p log 2 की पावर p। इसको चाहो तो आप बाहर निकाल सकते हो बिकॉज ये कांस्टेंट है। इसकी लिमिट बताओ क्या आएगी, आप बताओ। हमने देखो एक चीज पढ़ा था ना, n की पावर अल्फा इज लेस देन आर इक्वल टू a की पावर n आफ्टर अ फाइनाइट n। ठीक है, फाइनाइट n के बाद ऐसा कुछ होता है कि नहीं, और यहाँ पे a ग्रेटर देन 1 था, ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं, बताइए आप हमको। हेलो। तो अब यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, कि इससे लेस है। तो जब n टाइम्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो अपर वाला टर्म डिनोमिनेट करेगा नीचे वाले टर्म को, तो इस तरीके से हमारा कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो अब आप बताओ, क्या ये आप समेशन 1/log n की पावर p कन्वर्ज करेगा किसी भी p के लिए। हाँ, हेलो। तो क्या ये किसी भी p के लिए कन्वर्ज करेगा, नहीं करेगा ना। ठीक है, तो बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे आते हैं, नेक्स्ट सीरीज पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज हमारे पास क्या है, समेशन एफ ऑफ एन इज इक्वल टू समेशन 1/log n प्लस log ऑफ n होल टू द पावर log n। इसके बारे में बताइए, क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा या डाइवर्ट करेगा। अब देखो हम लोग जितना रूल पढ़े हैं, अब हम लोग ये देखते हैं क्या उतने रूल से सॉल्व होगा या नहीं। तो हमारे पास देखो एफ ऑफ एन क्या लिखा है, क्या करें आप, कन्वर्जेंट होगा, बट कैसे, कि जो हमने पढ़ा क्या काशी कंडेंसेशन टेस्ट से सॉल्व हो सकता है ना हो। हम लोग निकालते हैं समेशन 2 की पावर n एफ ऑफ 2 की पावर n, ये हमारे पास क्या आएगा,
देखो अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n। तो जहाँ पे n है उसको हमको किससे रिप्लेस कर देना है, 2 की पावर n से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log 2 की पावर n प्लस log ऑफ 2 की पावर n होल टू द पावर log ऑफ 2 की पावर n, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, 2 की पावर n और देखो n को हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n log 2 प्लस log n डॉट log 2, ये हो जाएगा होल टू द पावर n log 2। ये बन जाएगा ना हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखो ये हमारे पास ये बन गया, समेसन साइन के साथ हम लोग बना देते हैं इसको। अगर हम लोग चाहें तो से एक्स एन बोल सकते हैं, समेसन एक्स एन। अब अगर समेसन एक्स एन कन्वर्ट कर जाएगा देन समेसन एफ एन भी कन्वर्ट कर जाएगा, सही है ना। अब देखो इस पे हम लोग कौन सा टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, पावर में देखो एन है, हम लोग काशी रूट टेस्ट पे जा सकते हैं ना। ये देखो न्यू सीरीज बनी है, नाउ x⁴ इस पे हम लोग जाते हैं। मतलब समझ रहे हो आप लोग कि जो हम लोग जब a⁴n इंटू f(a⁴n) बनाते हैं तो न्यू सीरीज बनती है, और उस न्यू सीरीज पे हम लोग अपना कोई भी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, लाइक एज रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, कंपेरिजन टेस्ट, कोई भी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, 2/n log 2 प्लस log n इंटू log 2 होल टू द पावर log 2। देखो n को हम दोनों में से क्या कर रहे हैं, ऊपर कर दे रहे हैं होल की पावर में, और अपर में क्या आ जाएगा हमारे पास 1/n। अब हम लोग को क्या करना है, इसकी लिमिट लानी है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये देखो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2/n log 2 प्लस, तो आप जैसा कह रहे हैं तो वैसे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, n log 2 होल टू द पावर log 2। अभी कहाँ पे जाएगा आप बताइए हमको, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 पे जाएगा, और 0 तो लेस देन 1 है, तो बाय रूट टेस्ट क्या होगा, ये सीरीज समेसन एक्सएन कन्वर्जेंट है, तो समेसन एक्सएन कन्वर्जेंट है तो समेसन एफ एन भी क्या होगा, बताइए। हाँ हाँ, इज कन्वर्जेंट implies that summation f of n is convergent। तो देखो जहाँ पे लॉग वगैरह इन्वॉल्व हो वहाँ पे हम लोग कोशिश सबसे पहले यही करेंगे कि वहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करना चाहेंगे, काशी कंडेंसेशन टेस्ट। जहाँ पे पावर में n हो वहाँ पे रूट टेस्ट पे जाओ, जहाँ पे फैक्टोरियल वगैरह आ जाए वहाँ पे आप रेशियो टेस्ट पे जाने का काम करो, ठीक है। एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क हम दे रहे हैं आपको, आप इसके बारे में डिस्कस कीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। लेट समेशन ए एन इज इक्वल टू, हमारे पास क्या दिया है, समेशन p की पावर n, n की पावर q, सच दैट, सॉरी n/n+2 होल टू द पावर n स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है, इफ p इज ग्रेटर देन 1 लेस देन e स्क्वायर एंड q इज ग्रेटर देन 1 देन समेशन ए एन इज, तो क्या करेगा, ये कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, इसके बारे में आपको बताना है। और दूसरा हमारे पास है p इज ग्रेटर देन e स्क्वायर,
लेस देन e की पावर 4 एंड q इज ग्रेटर देन 1, देन समेशन ए एन इज, क्या कह रही हैं आप, हमारे पास काशी इंटीग्रल टेस्ट क्या है, अगर हमारे पास कुछ ऐसा एक फंक्शन डिफाइंड हो जो कि 1 टू इन्फिनिटी पे r प्लस पे जा रहा हो, r प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, नॉन निगेटिव, बी कॉन्टिन्यूअस एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अभी तो यहाँ पे देखो कुछ वर्ड्स यूज हो रहे हैं, एक कॉन्टिन्यूअस, एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ाया नहीं है आपको, बट उम्मीद ये करता हूँ कि आपको पता होगा। अगर नहीं पता तब भी ये समझिए कि कॉन्टिन्यूअस आपका कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा और आप इसको देख भी सकते हैं। तो एज ए स्टेटमेंट इसको याद रखिए, बिकॉज ये एज ए स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो एफ फ्रॉम क्लोज 1 टू ओपन इन्फिनिटी टू आर प्लस बी continuous and decreasing function, define an is equal to f of n, then the series summation n is equal to 1 to infinity an and n is equal to 1 to infinity f of n, converge over और diverge अकॉर्डिंग एज, ये अगर कन्वर्जेंट तभी होगा जब आपके पास ये प्रॉपर इंटीग्रल क्या हो जा रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है, या डाइवर्जेंट होगा तो ये डाइवर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट होने का मतलब क्या होता है इस इंटीग्रल का, एक फाइनाइट लिमिट मिलनी चाहिए। अब देखो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास क्या है, पहला क्या, समेशन 1 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक ये है। अब ये आप देखेंगे कि सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है ना। अगर से यहाँ से हम एफ ऑफ एक्स बनाए तो क्या बनेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा, जो कि ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, यही तो होगा। इस पर हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल टेस्ट तो अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इंटीग्रल टेस्ट, नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, लिमिट 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको निकालते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन एक्स आ जाएगा माइनस साइन के साथ, तो 1 टू इन्फिनिटी ये आएगा हमारे पास। ये क्या हो जाएगा हमारे पास बताइए, जब इसको एक्स टेन टू इन्फिनिटी करेंगे, या इसको एक्स लग देते हैं, एक्स टेन टू इन्फिनिटी करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस, आगे माइनस साइन लगा देते हैं, 1 बनेगा, तो 1 बन जाएगा। ये देखो कन्वर्जेंट कर रहा है ना 1 पे, जो इंटीग्रेशन है। तो इस तरीके से आपके पास जो सीरीज है समेशन 1 अपॉन एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। आया समझ में आपको। देखो एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है, इसकी हेल्प से सिर्फ हम लोग कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट बताएंगे, हम ये नहीं बताएंगे कि इसकी लिमिट क्या आएगी, इसकी समेशन क्या आएगी, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट हम लोग करें तो समेशन 1 अपॉन एन, ये क्या होगा हमारे पास, डाइवर्जेंट हो जाएगा बाय सेम रूल, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास और क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा समेशन 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, कहाँ से, इंटीग्रल टेस्ट से। देखो ये सब चीज़ें हमारे पास नॉर्मली कंपेरिजन टेस्ट से और इजीली आ जाएंगी, बट हमको इंटीग्रल टेस्ट भी पता रहना चाहिए ना। कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी रहेंगे जो कि हमसे नॉर्मली नहीं लगेंगे, तो हमारे पास उस वक्त कौन सा टेस्ट काम आएगा, इंटीग्रल टेस्ट, कैसे इंटीग्रल टेस्ट। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, अच्छा एक मिनट, अभी दिखा, हाँ। और कुछ होमवर्क देते हैं आपको, समेशन 1 अपॉन एन लॉग एन की पावर पी, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। अभी हमने सॉल्व भी कराया था, बट एक बार फिर से आप लोग ट्राई कीजिए इसका। अच्छा हाँ, इंटीग्रेशन ना, हाँ तो वहाँ से हम लोग कन्वर्जेंट बोल देंगे, समेशन लॉग एन
का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इसके बारे में बताइएगा, ये कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। ठीक है, और बाकी अब आप लोग क्या कीजिए, जहाँ के भी क्वेश्चन आपको मिले सीरीज या सीक्वेंस से रिलेटेड, वहाँ के क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। फिर जिन क्वेश्चंस में डाउट हो उसको ग्रुप में भेजिए, वो भी सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, लगभग आपका, हाँ, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, अभी हमने तो इसको सॉल्व नहीं किया है, हमने एज अ होमवर्क सिर्फ दे दिया आपको, तो आप लोग ट्राई कीजिए और बताइएगा आप हमको। थर्ड हमारे पास है 3n-1 ऑन 2 की पावर n। इसके बारे में डिस्कस कीजिएगा, ये क्या होगा हमारे पास। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है, फोर्थ क्वेश्चन है समेशन ऑफ फाई ऑफ n। फाई आपके पास क्या है, यूलर फाई फंक्शन। इसके बारे में तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं ना, ये कन्वर्स करेगा कि डाइवर्स करेगा। प्लस डॉट डॉट सोन प्लस एक्स n अपॉन n, इसके आगे हम लोग समेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं, इज डाइवर्जेंट। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको ट्राई कीजिएगा कि कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ट्राई कीजिएगा। अगर ये आपने सॉल्व कर लिया, इसके पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था, समेशन 1 + 2 की पावर -2 प्लस 3 की पावर -2 प्लस n की पावर -2 अपॉन n, और इसको हम लोगों ने डाइवर्जेंट बोला था। इसकी हेल्प से हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं। अगर हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो इसकी हेल्प से हम लोग इसको क्या एक लाइन से ही बता देंगे। इफ समेशन xn बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव numbers, then summation xn is called series of arbitrary terms। ठीक है, अगर आपके पास कोई सीरीज दिया हो और अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टर्म को इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है, रियल नंबर्स, फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज ऑफ आर्बिट्रेरी टर्म्स बोलेंगे। अब इसी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। दैट्स मीन क्या होगा, दैट इज एक्स एन इज ग्रेटर देन 0 और ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, देन समेशन -1 की पावर n एक्स एन ओ आर और समेशन -1 की पावर n+1 एक्स एन ओ आर और हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं x1 - x2 प्लस x3 -x4 प्लस x5 -x6 प्लस 2 डॉट डॉट सो ऑन इज जस्ट अल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग सीरीज बोल देते हैं। अब इसके बाद हम लोग किस पे आते हैं, लेबनीज रूल पे। तो लेबनीज रूल हमको क्या बताता है कि अगर एक्स एन हमारे पास सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स हो और ये हमारे पास क्या हो, कोई अल्टरनेटिंग सीरीज दिया हो सच दैट एक्स एन हमारे पास और क्या हो, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, देन इफ लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी एक्स एन ये 0 हो रहा है, तो हम लोग सीरीज को क्या बोल देंगे, कन्वर्जेंट बोल देंगे।
ठीक है, अब एग्जाम्पल भी हमको देखना होगा। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या क्या है? सबसे पहले -1 की पावर n 1/√n। अब ये हमारे पास कन्वर्स करेगा या डाइवर्स करेगा? तो हेयर xn इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? 1/√n, क्योंकि क्या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म है। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, xn इज इक्वल टू 1/√n। यहाँ पे भी हम लोग लिमिट लगाएंगे तो कहाँ पे जाएगा हमारा? 0 पे जाएगा। अगर 0 पे जा रहा है तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे? तो द सीरीज इज कन्वर्जेंट। सीक्वेंस नहीं, सीरीज। ठीक है, अब हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि कन्वर्जेंट बन जाएंगे इजिली। 1/n। थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा? समेसन -1 की पावर n sin 1/n। इसके बारे में डिस्कस कीजिएगा। फोर्थ हमारे पास क्या हो जाएगा? -1 की पावर n लॉग, अच्छा चलो ये लिख लेते हैं, अपॉन लॉग n। ठीक है, और यहाँ पे n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होना चाहिए। ठीक है, अब इतने में से किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो।